नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बतौर ख़ास ख़वातीन के लिए है और इसको मर्द हज़रात भी लाज़मी सुने ताकि अपने घर की ख़वातीन को ये डिस्कस करें। बल्कि बेहतर ये है कि आज की इस वीडियो को अपनी तमाम ख़वातीन की सामने चलाया जाए, उन्हें सुनाया जाए ताकि किसी के अंदर अगर कोई कमी कोताही है तो इसके सुनने से वो दूर हो जाए। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रहे कि आज की हमारी गुफ्तगू है कि एतिकाफ़ को तोड़ने वाली चीज़ें क्या है और एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है और एतिकाफ़ बैठने का तरीका क्या है। क्या एतिकाफ़ के दौरान घर के अफराद उस एतिकाफ़ बैठने वाली खातून से मुलाकात कर सकते हैं या नहीं, या एतिकाफ़ के दौरान उसके कमरे में बैठ कर खा पी सकते हैं या नहीं। ये तुमना बात जुमला आपसे इसकी जो है शरई हैसियत पर आज की इस वीडियो में बात करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे और मुमकिन हो सके तो आप इसको शेयर भी करें दोस्त अहबाब तक, दूसरे लोगों तक, ताकि हर एक को इसकी सही तरह से रोशनासी हो सके। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रहे कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ़ की बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है। कुरान पाक में भी एतिकाफ़ का जो है ज़िक्र मौजूद है। तो लिहाजा एतिकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है, इसको अपने आप से ज़ाय नहीं होने देना चाहिए। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रहे कि एतिकाफ़ का तरीका क्या है। एतिकाफ़ का तरीका ये है, सिंपल 20 रमज़ान मुबारक को आप नमाज असर के बाद और गुरूब होने से पहले पहले अपनी बैती मस्जिद में औरतें चली जाएंगी, वहाँ जाके एतिकाफ़ करेंगी और 10 दिन तक वो उस जगह से बाहर नहीं आएंगी। अगर गलती से औरत अपनी एतिकाफ़ वाली जगह से बैत मस्जिद से बाहर आ गई तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा और उसकी कज़ा करना उसको लाजिम होगी। इसी तरह अगर औरत जो है एतिकाफ़ के दौरान जो है उसका रोज़ा टूट गया किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर, गो के रोज़ा टूटने पर उसका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा, उसे रमज़ान के बाद एतिकाफ़ दोबारा कज़ा करना लाजिम होगा। इसी तरह नाज़रीन, एतिकाफ़ के दौरान औरत जो है वो बाहर वाले किसी बैत मस्जिद के गैर से अगर बोलती है, बात करती है किसी वजह से, तो भी इसका एतिकाफ़ टूट जाता है। इसी तरह नाज़रीन, औरत एतिकाफ़ के दौरान बैठते हुए किसी से जो है फ़ोन पे बात करती है, मोबाइल पे बात करती है, तो भी उसका एतिकाफ़ टूट जाता है, उसकी कज़ा करना औरत के ज़िम्मे है। इसी तरह नाज़रीन, औरत एतिकाफ़ के दौरान कमरे से अपने बैत मस्जिद से बाहर जाके कपड़े वगैरह लेकर आती है तो ये भी उसका एतिकाफ़ तोड़ देती हैं। कोई काम काज करती है एतिकाफ़ की जगह से बाहर जाके तो इसका एतिकाफ़ टूट जाता है। अगर ये औरत एतिकाफ़ के दौरान अपने शौहर से अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करती है तो इस दौरान भी इसका एतिकाफ़ टूट जाता है और इसकी कज़ा करना उस औरत के ज़िम्मे है। नहीं कहेगी तो ये गुनहगार रहेगी। इसलिए ये भी अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या एतिकाफ़ बैठने के लिए बालिग़ होना शर्त है या नहीं। नाज़रीन, एतिकाफ़ बैठने के लिए बालिग़ होना कोई शर्त नहीं है। नाबालिग़ बच्ची वो नाबालिग़ बच्ची जिसको ये शऊर हो कि एतिकाफ़ होता क्या है, इबादत का इल्म हो, इबादत की तमीज़ हो, इस इबादत का ख़याल करती हो और वो रोज़ा भी रख सकती हो, तो फिर वो नाबालिग़ बच्ची भी एतिकाफ़ बैठ सकती है। किसी किस्म की शरअन कोई हर्ज नहीं है। शर्त यह है कि उसे मसाइल का इल्म हो और वो इन बातों को समझती हो। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।